हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो होने वाली है, आज मैं आपको सारा कुछ डिटेल में स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल बताने वाली हूँ। कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब वेरिफिकेशन होगा, कब आपकी चॉइस फिलिंग होगी एंड कब रिजल्ट आएगा। एंड आपको पता है कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड के फर्स्ट राउंड में अगर कुछ भी सीट बचती है तो सेकेंड स्टे वैकेंसी राउंड भी होगा। तो वही सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। एंड आई नो काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है थर्ड राउंड में, बट फिर भी ऐसे कुछ बच्चे बचे हुए हैं जो स्टे वैकेंसी में जाएंगे और जाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे रीजंस हो गए हैं इस बार, है ना। एक तो मेन रीज़न जो है वो कॉलेज की फ़ीस है, बहुत ज़्यादा हाई है। और जब बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, पहले तो वो पूरा डिसाइड किए हुए होते हैं कि मैं एडमिशन ले लूँगा कॉलेज में, बट जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो कॉलेज वाले इतना फ़ीस बताते हैं ना रिपोर्टिंग टाइम में। एंड एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए इतना फ़ीस, 6-7 लाख फ़ीस अरेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं समझती हूँ कि कितनी दिक्कत होती होगी 6-7 लाख पैसे अरेंज करने में। तो काफ़ी बच्चे तो वहीं से कॉलेज से ही वापस आ जाते हैं। और कोई तो बोलता है कि मैं स्टे वैकेंसी राउंड में जाऊँगा, या फिर कोई बच्चे बोलते हैं कि मैं अगेन ड्रॉप ले रहा हूँ, फिर से प्रिपरेशन करूँगा क्योंकि इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सो व्हाटएवर, बहुत सारे रीजंस है बच्चों के। तो कोई बात नहीं, अगर आप स्टे में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वही मैं आज आपको पूरा उसका स्केड्यूल बताने वाली हूँ, क्या कैसे आपको कुछ करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना है। एंड चैनल पे अगर नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, जो सबसे पहला हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट का, वो है 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक। और आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 3 तारीख है, तो आई होप आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। एंड रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को ही करवाना है जो फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब अभी वो स्टे वैकेंसी राउंड में पहली बार ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप इसके पहले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया है तो ऑब्वियसली आपने रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन करवाया होगा। तो आपको अगेन फिर से रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। ओनली जो फ्रेश बच्चे हैं, फ्रेश स्टूडेंट है, उनको ही बस रजिस्ट्रेशन करवाना है एंड वेरिफिकेशन करवाना है। तो 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके बाद अगर आपको कुछ एडिट करवानी है अपनी रजिस्ट्रेशन में, अगर आपका मान लीजिए कोई डिटेल गलत फिल हो जाता है या फिर आपका कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो जाता है, तो उसको जाके आप एडिट करवा सकते हो। वो भी 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, जब आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वेरीफाई करवाओगे। तो उसका जो हमारा डेट है वो है 2 से लेके 4 तारीख तक, मतलब 2, 3 और 4, मतलब आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है। तो आप वेरीफाई करवा सकते हो। और 4 तारीख को केवल 5 बजे तक ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो, उसके बाद करवा पाओगे। सो या गाइस, और नेक्स्ट उसके बाद जो है वो वैकेंट सीट की जो लिस्ट आएगी वो हमारी 5 तारीख को आ जाएगी। और वैकेंट सीट में पता चलेगा कि कितनी सीटें खाली है, कौन से कॉलेज कितना सीट प्रोवाइड कर रहा है और कितनी सीटें खाली है कॉलेजेस में कि आपको उसमें एडमिशन मिल पाए। सो वो हमारा 5 तारीख को आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा मेरिट सूची। और मेरिट सूची का मतलब है कि कौन कौन से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस राउंड में, तो वो आएगा हमारा 6 तारीख को। उसके बाद जो हमारी चॉइस फिलिंग की डेट है वो है हमारी 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक, मतलब आप 7, 8 और 9 3 दिन आप चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी चॉइस फिलिंग में कुछ एडिट करना है कि आपको कॉलेज फर्स्ट नंबर पे रखना है बट आपने गलती से नीचे रख दिया। एंड मेन थिंग गाइस कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करने जाओ ना तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे अभी वो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में जा रहे हैं जिनके लो स्कोर थे और उनको थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा ही रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अब आप किसी काउंसलर से अपनी चॉइस फिलिंग करवाओ, जो थोड़ी जानकार हो, जिसको इस फील्ड का थोड़ी नॉलेज हो, कि आपको वो बता पाए कि आपके जितने स्कोर है उस स्कोर में आपको कौन सा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि अगर आप खुद से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कि मेरे नंबर में लो स्कोर में कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी किसी आप काउंसलर से चॉइस फिलिंग
करवाओ, या फिर जो भी थोड़ी नॉलेजेबल हो, जिनको थोड़ी नॉलेज हो, उनसे चॉइस फिलिंग करवाओ। एंड आपको स्टे राउंड में कॉलेज अलॉट ही हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बाद फिर कोई राउंड नहीं होने वाला है। अगर सीटें नहीं बचेंगी तो स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड नहीं होगा। तो आप श्योर करना कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में ही कॉलेज अलॉट हो जाए और आप कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। सो या गए तो मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर दूँगी। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको चॉइस फिलिंग करने में और प्रेफरेंस लिस्ट बताने में एंड एडमिशन करवाने में थोड़ी बहुत मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगी। सो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। सो या गाइस, चॉइस फिलिंग की डेट, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो हमारा आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है वो 10 तारीख को आने वाला है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि महाविद्यालय में उपस्थित दर्ज कराने की तिथि, मतलब आपको रिपोर्टिंग जब आपको करवानी पड़ेगी वो है डेट 12 तारीख को, और सिर्फ एक दिन का ही टाइम मिला है आपको, सिर्फ 12 तारीख को ही कॉलेज में जाना पड़ेगा। और जिन बच्चों को भी कॉलेज लेना है स्टे वैकेंसी राउंड में, वो जाके 12 तारीख को कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हो। सिर्फ एक दिन का ही टाइम है, ये बात थोड़ी आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट राउंड जो हुआ था उसमें 3 से 4 दिन का आपको टाइम मिलता है कि आप इन 3-4 दिन में कभी भी जाके आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। बट अभी स्टे वैकेंसी राउंड में ओनली 1 डे का आपको टाइम मिल रहा है, तो आप सिर्फ एक दिन ही जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग कर पाओगे। लिस्ट दी जाएगी, वो ये दी जाएगी कि महाविद्यालय में रिपोर्टेड जो हमारे स्टूडेंट है कितने सारे बच्चों ने रिपोर्ट किया है। तो उसका मतलब ये है कि आपने एडमिशन करने के बाद जो भी बच्चे कॉलेज ले रहे हैं उनकी पूरी सीट लिस्ट आएगी कि ये बच्चों ने कॉलेज में रिपोर्ट किया है एडमिशन के लिए। तो उसकी जो हमारी लिस्ट आएगी वो हमारी 12 तारीख को आएगी। गाइस, आपका 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और 12 तारीख को आप कॉलेज में रिपोर्ट कर लोगे। उसके बाद भी अगर जैसे मैंने बताया बहुत बार कि अगर सीट बचती है तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड होगा। तो जो स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड का शेड्यूल है वो ये है कि देखो, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो है 14 तारीख से लेके आप 16 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, मतलब 14, 15 और 16 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा नवंबर में। उसके बाद जब आप एडिट करवाने का भी वही टाइम रहेगा, 14 से लेके 16 तक। इसके बाद जो हमारा वेरिफिकेशन होगा वो 16 को होगा, 17 को होगा, 2 दिन आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद जो आपकी वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी वो 18 तारीख को आ जाएगी। देन उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा, जो कि 19 तारीख से लेके 20 तारीख तक होगा, मतलब 19 और 20 को 2 तारीख को आप चॉइस फिलिंग करवा सकते हो स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड का। देन उसके बाद हमारे जो लिस्ट आएगी वो 21 तारीख को आएगा। उसके बाद जो हमारी रिपोर्टेड जितने बच्चों ने रिपोर्ट किया है कॉलेज में, उसकी जो हमारी लिस्ट आएगी वो 22 तारीख को आ जाएगी। तो ऐसे करके आपका पूरा स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड भी खत्म हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा जो भी मैं बताई हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं ये PDF अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि कौन से बच्चे जो है वो स्टे वैकेंसी जाने के लिए एलिजिबल है। सो अगर मान लीजिए आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है बट आपको एडमिशन नहीं लेना, वॉटएवर जो भी आपका रीज़न हो, फीस हाई है कॉलेज की या फिर मुझे कॉलेज पसंद नहीं आया, बहुत सारे बच्चों के रीजन्स आ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं लेना है कॉलेज तो फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। और अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपका कोई भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, आई थिंक अभी तक तो सारे बच्चों को ही पता चल गया होगा कि अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन नहीं है स्टे वैकेंसी राउंड में। अगर आपको स्टे में जाना है, काउंसलिंग करवाने, अगर पार्टिसिपेट करने जाना है, तो जो भी आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपग्रेड करके स्टे में चले जाओगे तो फिर अगर मान लीजिए आपको स्टे में कोई कॉलेज नहीं मिलता तो ये कॉलेज आपका बचा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। अगर आपको स्टे में जाना है तो इधर से फ्री एग्जिट करके जाना पड़ेगा, तब आप स्टे में जा पाओगे। तो ये है। एंड जो भी बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो तो स्टे में जा ही सकते हैं। तो ये सारे बच्चे एलिजिबल है स्टे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए। सो आई होप गाइज आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आप चाहो तो मेरे थ्रू भी एडमिशन करवा सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ चॉइस फिलिंग में और प्रेफरेंस लिस्ट, ये सारी चीज़ें बताने में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिन बच्चों के लो स्कोर है बट फिर भी उनको कॉलेज चाहिए है, या फिर किसी अदर स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, अगर इस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो एंड आपका लो स्कोर है तो थोड़ी चॉइस फिलिंग, जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ी चॉइस फिलिंग अच्छे इंसान से करवाना जिससे आपको कॉलेज मिल पाए। एंड आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो या अभी अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूँगी डिटेल बाय डिटेल।
सो यार थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ। सारा कुछ आप मान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी रीज़न से कॉलेज नहीं लिया है, फीस ज़्यादा है या फिर जो भी उनके दिमाग में आया हो, एंड वो अगेन फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो लाने वाली हूँ। मैं खुद की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं भी अगेन प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ एंड पूरा गाइड करने वाली हूँ कि आपको लेक्चर कहाँ से देखने हैं, कौन से देखते हैं एंड क्या कुछ करना है। तो सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और या गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।